गुलाम जहांदाद के सामने खड़े होकर कह देता है, मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर जहांदाद के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है अब सब कुछ उसके काबू में है। खुर्शीद चाहे जितनी कोशिश कर ले अपनी बेटी तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उसे क्या पता, किस्मत अभी उसका खेल खत्म नहीं होने देगी। दूसरी तरफ हवेली में एक छोटी सी चीज बड़ा तूफान खड़ा कर देती है, एक पायल। बादशाह के पास जो पायल थी वो किसी तरह खुर्शीद बीबी के हाथ लग जाती है। जैसे ही वो उसे देखती हैं, उनकी सांसें रुक जाती हैं। ये पायल, ये तो मेरी है, मैंने अपनी बच्ची के लिए बनवाई थी। खुर्शीद की आंखों में 22 साल पुराना दर्द लौट आता है। वो बादशाह से पूछती हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह सब सच बता देता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि जिस लड़की की वो तलाश कर रहा था वो खुर्शीद की बेटी हो सकती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो फैसला कर लेता है, चाहे जो हो जाए सच सामने लाकर रहेगा। बादशाह गुलाम को फोन करता है। पहले तो गुलाम चुप रहने की कोशिश करता है। उसे जहांदाद की धमकी याद है, उस लड़की का जिक्र भी किसी से मत करना। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, बातों बातों में गुलाम उस शख्स का नाम ले लेता है जिसे उसने दफनाया था, आशिक अली। ये नाम लाउडस्पीकर पर चल रही कॉल से सीधे खुर्शीद के कानों तक पहुंच जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। आशिक अली, वो जिंदा नहीं था, और मेरी बेटी? अब उन्हें यकीन हो जाता है, सुंदरी जिंदा है। खुर्शीद जिद पकड़ लेती हैं, मुझे अभी गुलाम के पास जाना है। बादशाह लोकेशन लेकर गाड़ी निकाल देता है, लेकिन उधर जहांदाद को भी शक हो चुका है। उसे लगने लगा है कि गुलाम ने उससे झूठ बोला है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, उस लड़की और गुलाम को मेरे सामने लाओ, जिंदा या मुर्दा। गुलाम ने जो लोकेशन भेजी थी वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। खुर्शीद और बादशाह जब गांव पहुंचते हैं तो वहां सन्नाटा होता है। टूटा हुआ दरवाजा, बिखरा हुआ सामान और खून के धब्बे। खुर्शीद का दिल बैठ जाता है, या अल्लाह, मैं फिर देर से पहुंची। मेरी प्रिडिक्शन है दोस्तों, जहांदाद के आदमी सुंदरी और गुलाम को किडनैप कर चुके हैं। जहांदाद अब सच को हमेशा के लिए दफन करना चाहता है। हो सकता है वो गुलाम को सजा देने के लिए सबके सामने खड़ा करे, या सुंदरी को किसी दूर दराज जगह भेज दे। लेकिन इस बार खेल पलट सकता है। मुमकिन है बादशाह पहली बार अपने बाप के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाए, और खुर्शीद जो सालों से चुप थी अब तूफान बन जाए। शायद आने वाले एपिसोड में पुलिस, पुरानी फाइलें और जमीन के कागजात का राज खुल जाए, और ये साबित हो जाए कि जहांदाद ने न सिर्फ एक माँ बेटी को जुदा किया, बल्कि आशिक अली के साथ भी साजिश की थी। एक तरफ जहांदाद, दूसरी तरफ खुर्शीद और बादशाह, और बीच में सुंदरी जो अपनी असली पहचान जान चुकी होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये ड्रामा अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ेगा। सुंदरी को बचाने के लिए खुर्शीद अब किसी भी हद तक जाएगी, चाहे उसे खुद को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या माँ बेटी का ये मिलन मुकम्मल हो पाएगा, या जहांदाद की नफरत इस रिश्ते पर भारी पड़ जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारा ये अंदाज और प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें, ताकि ड्रामे की हर अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।